हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं यहाँ पे साझेदारी का भाग 3। इसके पहले मैंने 2 भाग आप लोगों को दिखा दिया साझेदारी का, जिसमें पहले भाग में मैंने आप लोगों को साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप का पूरा बेसिक बताया हुआ है। कल की वीडियो में मैंने बताया था पार्टनरशिप के जितने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि सबसे लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी पार्टनरशिप के जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाई लेवल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत कठिन वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक अगर आपका तैयार है तो उसी के ऊपर एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अगर बेसिक तैयार है, आपका बेसिक क्वेश्चन आपने देख रखा है, बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर आपका पकड़ है, तो आप एडवांस लेवल का हो चाहे जो क्वेश्चन हो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ क्वेश्चन में थोड़े से लैंग्वेज में बचाया जाता है। तो आज की वीडियो है पार्ट 3, इसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस इतना रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ उसको क्वेश्चन सबसे पहले नोट कर लिया करें अपनी कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते समय जगह मतलब बनाने के लिए क्वेश्चन हटा भी देता हूँ, जिससे अगर आप लोग कॉपी में नोट किए रहेंगे तो वो क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा रीड करने में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल फ्री यूपी टेट की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी? अब यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। इनका निवेश का अनुपात दे दिया है यहाँ पे 5:6। ये क्या है? निवेश का अनुपात है, निवेश का अनुपात है। और यहाँ फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आज का पार्ट देखने से कोई मतलब नहीं है। पहला दूसरा पार्ट देख लीजिए, क्योंकि बेसिक तैयार होगा तभी आप लोगों को यहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन समझ में आएगा। निवेश का अनुपात दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है? लाभांश का भी अनुपात दे दिया गया है। लाभांश का भी अनुपात दे दिया गया है। कितना दिया है लाभांश का अनुपात? लाभांश का अनुपात बोल रहा है क्वेश्चन में 5:9 के अनुपात में यहाँ पे बांट दिया गया है, 5:9। और ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो ए है 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। जो ए ने यहाँ पे निवेश किया था यहाँ पे 5 अनुपात में, वो 8 महीने के बाद वापस ले लेता है। यानी कि जो ए का निवेश था कितने महीने तक चला? 8 महीने तक, यानी कि 5 अनुपात में निवेश किया था उसने और किया कितना था? 8 महीने के लिए। तो इसका कितना टोटल बन के आया यहाँ पे? 40। 5 अनुपात में यहाँ पे निवेश किया था, 8 महीने के लिए निवेश किया था किसने? ए ने। और टोटल यहाँ पे जब आपको पता है जितने समय के लिए करेगा, जितना निवेश करेगा, उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा। ए का लाभ आ गया यहाँ पे 40, लेकिन 40 बराबर किसके दिया है यहाँ पे लाभांश में? देखिए 40 बराबर दिया है यहाँ पे 5 अनुपात के। 5 अनुपात के बराबर है 40। बारीकी से समझिएगा, लाभ दे दिया क्वेश्चन में, बोला है कि लाभ जो बटा है लास्ट में वो 5:9 के अनुपात में बटा है। और यहाँ पे ए का अनुपात आ कितना रहा है लाभ का? 40, क्योंकि उसने 5 अनुपात में यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और 8 महीने के लिए किया था, क्योंकि 8 महीने बाद वो अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो निवेश किया था वो वापस ले लेता है। तो 5 निवेश किया था, 8 महीने के लिए किया था, यानी कि यहाँ पे टोटल बन गया है 40। और यही 40 दिया है यहाँ पे 5 अनुपात के बराबर। तो यहाँ पे बी का जो था वो 9 दिया है। ये बी का जो दिया है 9, अगर 5 बराबर 40 है तो 9 बराबर कितना होगा? तो सबसे पहले 1 बराबर निकालना होगा। 5 एकम 5, 5 8 40, यानी कि 1 बराबर आपका आ गया 8। तो 9 बराबर कितना होगा? 9 बराबर हो जाएगा आपका 9 × 8, यानी कि 72। यानी कि ये हो गया आपका 72। बी बराबर आ गया 72। ठीक है, 72 हो गया। लेकिन उसने किया कितना था? 6 अनुपात में निवेश किया था। अब 6 अनुपात में निवेश किया था, कितने समय के लिए पूछा है? समय निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना उसका लाभ आ रहा है, जितना उसने निवेश किया था, निवेश से लाभ में आप भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे तो 12 × 6 72, यानी कि 12 महीने के लिए, 12 माह के लिए उसने इन्वेस्ट किया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 महीने। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सिर्फ लैंग्वेज का यहाँ पे खेल था, लैंग्वेज में आपको फंसाया था। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जो मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन।
इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए एडवांस लेवल के क्वेश्चन में क्या किया गया था, सिर्फ लैंग्वेज से खेला गया था। यहाँ पे जो भाषा यहाँ पे दी गई थी प्रश्न की, उसी में थोड़ा सा आपको समझना था बस। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 रुपये तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। दो व्यक्ति हैं ए और बी, इन दोनों ने एक व्यापार शुरू किया, दोनों मिलके ए और बी ने, ए ने कितना लगाया 50,000 रुपये और बी ने लगाया 45,000 रुपये। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय कुल 70,000 रुपये लगाकर, इसी समय कुल 70,000 रुपये लगाकर सी व्यापार में साझेदार बना। 1 वर्ष के अंत में 41,000 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, उसको नोट करिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इसमें सबका अनुपात पहले निकालिए कि उन लोगों ने लगाया कितना कितना रुपए है। जब आप निकाल लेंगे अनुपात तो आप उसको डिवाइड कर देंगे लाभ को उसी अनुपात में। 3 लोग हैं इसमें टोटल, ए, बी और सी, ठीक, ए बी सी हैं। क्या बोला गया, ए और बी ने शुरुआत की थी यहाँ पे एक व्यापार की, 50,000 रुपये लगाया था। ए ने 50,000 रुपये लगाया था, बी ने कितना लगाया 45,000 रुपये, ठीक। शुरुआत तो इन दोनों ने की थी। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 महीने के बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। 4 महीने के बाद, यानी कि 4 महीने तक तो इतना लगाया था ना उसने 50,000, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि 4 महीने तो 50,000 लगाया था। उसके बाद 4 महीने के बाद उसने अपनी पूंजी आधी वापस निकाल ली। आधी 50,000 का आधा कितना होगा 25,000 वापस निकाल लिया, तो बचा कितना 25,000, ठीक। अब 25,000 कितने महीने तक लगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में जो लाभ दिया। तो 4 महीने तक तो इसने 50,000 लगाया था, लेकिन 4 महीने के बाद बोला है कि आधी पूंजी वापस ले लिया। आधी पूंजी वापस ले लिया यानी कि 25,000 वापस ले लिया। 25,000 अभी लगा हुआ है, कितने महीने तक के लिए 8 महीने तक के लिए, क्योंकि 25,000 अब साल भर के बाद ही उसका लाभ दिया है। जो आएगा उसको यहाँ लिखिए। 45,000 लिखा था, लगाया था इसने स्टार्टिंग में। इसने भी 4 महीने के बाद क्या बोला है 1/3 पूंजी वापस ले ली। बी ने भी उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली। अब 45,000 का 1/3 क्या होगा, देखिए ध्यान से। 45,000 का अगर हम यहाँ पे 1/3 की बात करें, मतलब कि 1/3 से यहाँ पे गुणा कर दें, 3 से गुणा कर देंगे यानी 15 आ जाएगा। यानी 15,000 उसने 45,000 में से 15,000 वापस ले लिया। बचा कितना, 45 में से 15 वापस ले लिया तो 30,000। लेकिन 45,000 कितने दिन तक लगाया था इसने, 4 महीने तक, उतने ही समय तक के लिए। उसके बाद 15,000 वापस ले लिया तो बचा कितना 30,000। 30,000 अभी भी इसका बचा है, और कितने समय के लिए लगेगा अब ये 30,000, 8 महीने के लिए। अब उसके बाद बोला है कि उसी समय जब इन दोनों ने 4 महीने के बाद इतना इतना वापस ले लिया, उसी समय सी ने इन्वेस्ट किया। सी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं जिससे देखने में आसानी हो, ठीक है। उसी समय सी ने कितना इन्वेस्ट किया 70,000 रुपये। 70,000 रुपये इन्वेस्ट किया उसी समय, मतलब 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद मतलब 1 साल के बाद लाभ दिया जा रहा है, 4 महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया, यानी कि टोटल ये इन्वेस्ट करेगा 8 महीने के लिए। अब इनका निकाल लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है, उसी का अनुपात निकल जाएगा। 50,000 है, 50,000 कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, यानी कि 50,000 4 महीने के लिए, यानी कि 2 लाख हो गया। यहाँ पे 2 लाख आ गया इसका, और ये कितना हो जाएगा 25,000 × 8, ये भी 2 लाख आ जाएगा। यानी कि टोटल इसने इन्वेस्ट किया है 4 लाख रुपये, ठीक। ए ने जो है इन्वेस्ट किया 4 लाख रुपए। उसी तरीके से बी का निकाल लीजिए, 45 × 4 180, यानी कि 1,80,000, और 8 त्रिक 24, यानी कि 2,40,000, 1,80,000। 1,80,000 इसमें जोड़ेंगे अगर 2,40,000 में से, तो 4,20,000 हो जाएगा। 4,20,000 हो गया, सही कर रहे हैं ना। 8 त्रिक 24, 2,40,000, और यहाँ पे 1,20,000, 1,80,000। 2,40,000 प्लस 2 लाख करेंगे अगर तो 4,40,000 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20,000 कम था, यानी कि 4,20,000 हो जाएगा। इधर 8 × 7 = 56, यानी कि टोटल यहाँ पे आ जाएगा 5,60,000 रुपये। अब इनका अनुपात निकाल सकते हैं। ए का पता चल गया आपको 4 लाख है, बी का 4,20,000 है, और सी का 5,60,000 है। इसमें देखिए 4 जीरो यहाँ से गया, 4 जीरो यहाँ से कट गया, 4 जीरो यहाँ से कट गया, बचा कितना 40/42/46
56। ये भी दिख रहा है तीनों सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगी, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। लास्ट में अनुपात कितना बन के आया? लास्ट में अनुपात बन के आया है 20:21:28। इसको इरेज कर देता हूँ। 20:21:28 ये आ गया अनुपात किसका किसका? ए का, बी का, सी का। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि उनको 1 वर्ष के बाद 41,000 का लाभ होता है, उसमें से सी को कितना मिलेगा। इन तीनों को मिला के कितना लाभ हुआ है? 41,000 का, यानी कि 41,000। एक का मान निकाल लेंगे, एक का मान निकालने के बाद उसमें 28 का गुणा कर देंगे, सी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो जोड़िए इसको पहले, 8 1 9, 2 2 4 2 6, 69 बराबर है 41,000। ठीक, यही है ना? 41,000, ठीक। 41,000 रुपये लाभ में से सी का कितना लाभ मिलेगा? 20 × 60 और 8 1 9 69 हो गया। इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 41 को अगर डिवाइड करेंगे 41,000 को 69 से, 7 6 42 होगा लगभग। कितनी बार जाएगा? अगर ये हो जाएगा 7 होता 70 होता तो लगभग जाता 6 बार। यहाँ पे देखिए 69 गुणे कितना करेंगे? 5 करिए, 5 9 45 की 5, हाथ लगा 4, 6 5 30, 4 34। अब 55 10 65 बचता, लेकिन एक बार नहीं जाता, तो यहाँ पे कितना बचा? 55 10 65। फिर यहाँ पे 0 था, 650 है, तो लगभग जाएगा ये 9 बार। 9 बार जाएगा ना, 10 बार होता 690 हो जाता, यहाँ पे 650 है तो 9 बार जाएगा, 59 आ जाएगा। लगभग मान के चलिए 59 आ गया, 1 बराबर आ गया 59, 1 बराबर आ गया 59। यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू में मिस्टेक है, डायरेक्ट कट जाता अगर यहाँ पे 7 6 42, अगर यहाँ पे 414 होता तो, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 1 बराबर लगभग 59 आ गया है, तो 28 बराबर कितना हो जाएगा? 28 में इसका गुणा कर दीजिए 59 का, आपका आंसर आ जाएगा 8 7 8 9 72, हासिल गया 7, 8 5 40 7 47 और 59 दूनी 118। यहाँ पे जोड़ के लिख देता हूँ मैं, 2 5 6 1, ये हो जाएगा सी का लाभ 1652 रुपये। आशा करता हूँ आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू दशमलव में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 414 होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर यहाँ पे 414 होता तो सीधे 6 बार में कट जाता, 6 बार में कट जाता, यानी कि 1 बराबर 60 आ जाता, तो 28 का गुणा कर देते 60 में, आपका आंसर आ जाता। फिर भी लेकिन आपका नियरेस्ट वैल्यू आ गया है। इसको जल्दी से नोट करिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसको इरेज कर देते हैं। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, वो तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जा रहा है, क्वेश्चन के तरीके को समझिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये सीखना है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो, तो व्यापार शुरू करने के कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से 70% लोग गलत क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, लास्ट में आप लोगों को समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाते हैं, क्योंकि इसके आंसर लगाने में ही खेल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने 45,000 रुपये पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी भी उसका साझेदार बना, 54,000 रुपये लगाया। उसके बाद वर्ष के अंत में, यानी कि जो है 45,000 जो रुपये लगा था ए का, वो 1 साल तक लगातार लगा था, ठीक है। यानी कि जो ए की पूंजी थी 45,000 रुपये, वो कितने महीने के लिए लगा? 12 महीने के लिए लगा। बी ने यहाँ पे पूंजी कितनी लगाई है? 54,000 रुपये, लेकिन इसका समय नहीं दिया है, कितने समय के लिए ये नहीं पता है।
और लाभ जो बटा है वो लाभ बटा है 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। तो इसको देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सूत्र पे रख के कर सकते हैं, दूसरा सूत्र पे रख के भी बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन पहला समझने की कोशिश करिए कि इसने लगाया 45,000 रुपये 12 महीने के लिए, इसने लगाया 54,000 रुपये, ये समय ही निकालना है, और इसने लगाया जो लाभ मिला है इसको वो 2:1 के अनुपात में लाभ बटा है, यानी कि इसको जो मिला है उसका आधा लाभ इसको मिला है, यानी कि इसने जो पूंजी लगाई होगी उसकी आधी पूंजी इसने लगाई होगी, सीधी सी बात है। तो 45,000 का अगर हम गुणा करते हैं 12 में तो कितना आएगा, 45 का गुणा अगर हम 10 में करें तो 4,50,000 आएगा, लेकिन 45 दूनी और होगा तो क्योंकि दोबारा है, 45 दूनी 90, यानी कि 4,50,000 में 90,000 जोड़ेंगे तो 5,40,000 आ जाएगा। ठीक, 5,40,000 पूरा उसने इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है ए ने, तो उसको 2 लाभ मिला है। तो जाहिर सी बात है बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है कि उसको इसका आधा लाभ मिला है, यानी कि इसका आधा हो गया 5,40,000 का कितना आधा होगा, 2,70,000 रुपये। यही होगा, समझने की कोशिश करिए जो मैं समझा रहा हूँ। 45,000 रुपये लगाया ए ने 12 महीने के लिए, तो उसको 2 लाभ मिला। इसने 54,000 रुपये लगाया है और इसको 1 लाभ मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जितना निवेश इसने किया है उसका आधा निवेश इसने किया होगा, तभी तो उसको लाभ भी आधा मिल रहा है। तो 54 यहाँ पे 5,40,000 अगर ए ने लगाया है टोटल, तो इसका आएगा 2,70,000। और 2,70,000 कैसे आएगा, इसने इन्वेस्टमेंट तो किया 54,000 का, और कितने समय के लिए किया है। अब इसमें अगर हम 54,000 का भाग दे देते हैं तो हमारा पता चल जाएगा कितने समय के लिए किया है। सीधे सीधे 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट कर दीजिए, 270 आ जाएगा। ठीक है, 270 को आप भाग दे दीजिए 54 से, 5 बचे 25, 5 बार गया तो 250 है, 5 का गुणा 4 में होगा तो 5 24, यानी कि 270 पूरा का पूरा कट गया। 5 महीने यानी कि x बराबर यहाँ से आ गया 5 महीने। आप ये इस तरीके से सोच के आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या था, इसको सूत्र में जो मैंने बताया था, लाभ का अनुपात यहाँ पे a अनुपाते b के लाभ का अनुपात बराबर कितना निवेश किया था, 45 निवेश किया था, 45,000 कितने समय के लिए किया था, 12 महीने के लिए किया था। नीचे 54,000 निवेश किया था बी ने, कितने समय के लिए किया था, यही निकालना था। ए और बी के लाभ का अनुपात दिया था 2:1, यानी कि 2:1 बराबर 45, क्योंकि 0 से 3 जीरो कट कर दीजिए, गुणे 12 बटे 54 गुणे यक्स। यक्स का मान निकाल लीजिए, यक्स इस साइड ले आइए, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें गुणा होगा तो 45 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा 54, और 2 का गुणा यहाँ पे आएगा 54 दूनी कितना हो जाएगा, यक्स इधर आ गया, 2 का गुणा इधर होगा तो 54 दूनी 108। ठीक है, कट कर दीजिए 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यक्स बराबर आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से गुणा करिए, 54 का उठा के पूरा का पूरा 54 यक्स होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना है 45 गुणे 12, यहाँ पे 540 आएगा, सॉरी। अब इसका आप करेंगे, देखिए 45 गुणे 12 था ना, हमने 54 लग दिया, तो 45 गुणे 12 मतलब 540 होगा, 540 बटे 108, 108 पंजे, अब सीधे सीधे आ गया, यक्स बराबर 5 आ गया, यहाँ पे भी यक्स बराबर 5 आ गया। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम है, लेकिन क्या आंसर क्या होगा इसका ये बताइए। आंसर क्या है, यक्स बराबर 5 मतलब क्या है, उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितने महीने बाद बी ने साझेदारी की, कितने महीने बाद उसने निवेश किया है, ये 5 महीने तक उसने ये 5 महीने क्या है निवेश किया है। यहीं पे आधे से ज़्यादा बच्चे यही गलती करेंगे कि वो 5 आंसर लगा के चले आएंगे। ये पूछा कितने महीने बाद वो निवेश किया है, तो 5 महीने के लिए तो उसने निवेश किया है, 1 साल में 5 महीने उसने निवेश किया, तो कितने समय बाद वो करेगा, 12 महीने टोटल 1 साल में होता है, उसमें से 5 महीने इसने निवेश किया, 5 महीने हटा देंगे तो आ जाएगा आपका 7 महीने बाद उसने बी ने निवेश किया था, तब जाके उसको लाभ मिला था 2:1 के अनुपात में। याद रखिएगा, बस यही खेल था इस क्वेश्चन में, इसी में सबसे ज़्यादा लोग गलती करेंगे। निकाल तो सब लेगा, बहुत आसान है ये, समझ लेगा, लेकिन लास्ट में वो आंसर लगा देगा 5, जबकि 5 महीने के लिए उसने निवेश किया है। उसने निवेश कितने समय के लिए किया ये नहीं पूछा है, उसने कितने समय बाद निवेश किया ये पूछा है, जो कि आपका 5 महीने के लिए निवेश किया था, 12 साल यहाँ पे 12 महीने के लिए टोटल यहाँ पे निवेश किया गया था, तो उसमें से 5 घटा देंगे तो 7 महीने बाद उसने निवेश किया था। जल्दी से नोट करिए तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको अब इरेज करते हैं। अब देखिए इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन में अंतर कहाँ पे आता है आप खुद समझ रहे होंगे। अगर कल की वीडियो देखे होंगे और आज की वीडियो देख रहे होंगे आप लोग,
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कठिन क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज उसका समझना होता है। क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या बोल रहा है उसको अगर आप समझ लिए तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में बदल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निनाद विकास तथा मानव। चौथा क्वेश्चन है, निनाद विकास तथा मानव साथ मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि निवेश करता है, 6 महीने बाद विकास उससे 2 गुना धन लगाकर व्यापार में जुड़ता है। इसके बाद 8वें महीने में के बाद मानव विकास से 3 गुना धन ज़्यादा लगाकर यहाँ पे व्यापार में जुड़ता है। वर्ष के अंत में 45,000 रुपये कुल लाभ में से मानव को कितना लाभ मिला। ठीक, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निनाद विकास और मानव साथ मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में सिर्फ निनाद कुछ राशि लगा के यहाँ पे निवेश करता है। चौथा क्वेश्चन, शुरुआत में कौन करता है? निनाद। कितना धन लगाता है? कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको मान लेते हैं यक्स। उसके बाद बोल रहा है कुछ राशि निवेश करता है, तो राशि भी हमको नहीं पता है, उसको हमने मान लिया यक्स। 6 महीने बाद विकास उससे 2 गुना धन लगाकर व्यापार से जुड़ता है। 6 महीने बाद, तो विकास। अब अगला आता है किसका नंबर? विकास का। विकास कितने महीने बाद जुड़ता है? 6 महीने बाद। यानी कि अगर ये 1 साल तक जुड़ा है, निवेश करता है निनाद, तो विकास 6 महीने के लिए निवेश करता है, 6 महीने बाद जुड़ता है। और कितना निवेश करता है? निनाद जितना लगाया तो उसका 2 गुना, यानी कि इसने अगर यक्स लगाया है तो इसका हो जाएगा 2x। और कितने समय के लिए? 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने के लिए सिर्फ। उसके बाद बोल रहा है, इसके आगे का देखिएगा, इसके बाद 8वें महीने के बाद, 8वें महीने के बाद यानी कि 9वें महीने से कौन निवेश करता है? मानव आता है। उसके बाद कब आता है? 9वें महीने से, यानी कि सिर्फ 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी 4 महीने के लिए निवेश करता है। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। लेकिन निवेश कितना करता है, यही खेल है यहाँ पे क्वेश्चन में। निवेश करता है विकास से 3 गुना धन ज़्यादा लगा कर। निनाद से नहीं बोल रहा है, विकास से 3 गुना ज़्यादा धन लगा के। अगर विकास 2x लगाता है यहाँ पे धन, तो उसका 3 गुना ज़्यादा, मतलब कि 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x। अब आसान क्वेश्चन हो गया है, इसका अनुपात निकाल लीजिए। उसके बाद जो लाभ आया तो उसमें से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद निकालना है मानव का, निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 12x, यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 चौक 24x। यक्स से आप काट सकते हैं सबको। आ गया कितना? 12, 12, 24, यानी कि 12 कम 12 अनुपात 12 कम 12 अनुपात 12 दूनी 24। यही दे दिया, आपका आ गया है अनुपात। अब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अनुपात पता चल गया है कि यहाँ पे निनाद 1 करता है, विकास 1 करता है, तो मानव 2 करता है। उसके बाद बोला है कुल लाभ यहाँ पे 1 साल के बाद उनको मिलता है कितना? 45,000 का कुल लाभ है। यहाँ पे देखिएगा, कुल लाभ है यहाँ पे दिया गया कितना? 45,000 का। और बोल क्या रहा है? मानव का भाग कितना है लाभ में? मानव का भाग कितना होगा? 1, 2 और 3, 4 हिस्सों के बराबर है 45,000, तो 2 हिस्से के बराबर क्या हो जाएगा? 45,000 का आधा, यानी कि हम इसको 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 22,500 रुपये मानव का। यहाँ पे मानव का हिस्सा, मानव का हिस्सा आ गया कितना? 22,500। इस क्वेश्चन में क्या समझना था? यहाँ पे जो ये अनुपात बनाया गया है इसी को आप लोग को समझना था। उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। मैं सभी क्वेश्चन में क्या आपको दिक्कत करेगा क्या नहीं करेगा वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताता चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से इसको भी। आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको पहले इरेज कर देता हूँ, फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं।
बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नोट कर लिया करिए। क्वेश्चन क्योंकि नोट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं। हर एक लेवल का क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसलिए सभी लेवल के क्वेश्चन को आप इजी, मॉडरेट, हार्ड करके लिख लिया करिए। पांचों क्वेश्चन देखिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा कोई डरने का कोई बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए एक सक्रिय साझेदार है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, सक्रिय और निष्क्रिय साझेदार वाला फिर से आ गया क्वेश्चन। ए और बी साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए एक सक्रिय साझेदार है। ए 4,000 रुपये निवेश करता है और 8 महीने बाद 2,000 रुपये और बढ़ा देता है। बी 5,000 रुपये निवेश करता है और 9 महीने बाद 2,000 निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के कारण ए को प्रति माह 100 रुपये दे दिया जाता है। बी को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा यदि कुल लाभ 6700 रुपये है तो? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन। इसको बस सबको आपका इन्वेस्टमेंट निकालना है कि कितना कितना इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। सबसे पहले निकालते हैं ए का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद बी की तरफ चलेंगे। ए के बारे में क्या बोला है? ए 4,000 रुपये निवेश करता है। सबसे पहले ए ने कितना निवेश किया? 4,000 रुपये। उसके बाद देखिए अगला चीज़ पढ़िए, और 8 महीने बाद 2,000 और बढ़ा देता है, यानी कि 8 महीने तक तो इतना ही निवेश करेगा ना, तो 8 महीने तक कितना निवेश किया और 8 महीने के बाद 2,000 और बढ़ा देता है, यानी कि 4,000 में 2,000 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? 6,000। वो कितने टाइम के लिए निवेश करेगा? 4 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल का ही दिया है। ये हो गया ए का निवेश। उसके बाद बी का देखिए निवेश क्या कर रहा है। बी निवेश कर रहा है 5,000 रुपये और 9 महीने बाद 2,000 निकाल लेता है, यानी कि बी 5,000 रुपये शुरुआत में तो निवेश करता है वो, लेकिन 9 महीने बाद, यानी कि 9 महीने तक तो 5,000 निवेश किया, 9 महीने के बाद 2,000 निकाल लेता है, यानी कि अब बचा कितना? 5,000 में से 2,000 गया 3,000 रुपये। और कितने महीने के लिए होगा? 9 महीने के लिए तो निवेश ये किया था, बचा कितना? 3 महीने के लिए। सम कर दीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। 8 चौक 32,000 और 6 चौक 24,000, 24,000 और 32,000 3220, 52 और 4 56। यहाँ पे आ जाएगा 56,000। यहाँ पे देखिए 5 9 45 और 3 त्रिक्का 9, 45 9, 5 9 45, 3 त्रिक्का 9, 45 9 कितना होगा? यहाँ पे 8 चौक 32 और 32 6 चौक 24, 32 24 56 हो गया। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे 9 पचे टोटल है। बी 5,000 निवेश करता है और 9 महीने बाद 2,000 निकाल लेता है, यानी कि 9 पचे 45,000 तो ये आ गया, प्लस 3 त्रिक्का 9, 45 9 54,000। इसका 56,000 है, इसका 54,000 है। 3 जीरो से 3 जीरो कट कर सकते हैं आप। अनुपात कितना आ गया? 56 अनुपाते 54। कट कर सकते हैं, 28 अनुपाते 27 हो गया। 28 अनुपाते 27 में इन दोनों ने निवेश किया। आपने अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इसमें बोल क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सक्रिय भागीदार होने की वजह से ए को प्रति माह लाभ से 100 रुपये दे दिया जाता है। प्रति माह ए को बोला गया है, ए को प्रति माह 100 रुपये दे दिया जाता है लाभ में से। लाभ कितना हुआ है उनको? 6700 रुपये का। प्रति माह 100 रुपये दिया जाता है, यानी कि 1 साल के बाद दिया गया लाभ, तो 12 महीने के लिए 100 रुपये दिया जाएगा, तो 12 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। ए को 1200 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है सक्रिय भागीदारी होने की वजह से। बचा कितना? टोटल लाभ था यहाँ पे 6700 रुपये का, उसमें से 1200 तो दे दिया गया ए को सक्रियता की वजह से। बचा कितना? बचा है यहाँ पे 67 में से 12 गया 5500। 5500 टोटल लाभ बचा हुआ है। अब उसमें बोला है कि बी को कितना मिला। बी को कितना मिलेगा? 28 अनुपाते 27 है, इनको अगर जोड़ेंगे तो 55 आएगा ही। 55 बराबर है यहाँ पे देखिए 5500 रुपये, तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 100 रुपये। 55 भागे कर देंगे, 55 एकम 55, 100 रुपये आ जाएगा एक बराबर। तो 27 बराबर कितना आ जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, 27 बराबर हो जाएगा आपका 2700। आपका ये आंसर हो जाएगा 27 बराबर 2700, आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि सक्रिय भागीदार और निष्क्रिय भागीदार वाला क्वेश्चन कल भी मैंने आप लोगों को कराया था, आज भी करा दिया है।
उसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि सक्रियता की वजह से उसको कुछ दे दिया जाता है, और दिया कहाँ से जाता है, लाभ में से ही दिया जाता है। अक्सर लाभ में से उसको जो एक्स्ट्रा दे दिया गया, क्योंकि एक महीने में उसको 100 रुपया दिया गया था, तो 12 महीने का टोटल निकालना था, तो 1200 रुपये हो जाएगा। 6700 रुपये टोटल लाभ मिला था, उसमें से पहले ही उसको सक्रियता की वजह से 1200 रुपये दे दिया गया। बचा कितना लाभ टोटल, 5500 रुपये। अब उसमें से इस अनुपात में हमारा पैसा डिवाइड होगा 28:27, और 27 का पूछा गया था, क्योंकि बी का 27 है, इसी का पूछा गया था, तो 2700 रुपये हो जाएगा। ये कैसे आया 2700, क्योंकि 28 और 27 जोड़ेंगे तो यही दोनों अनुपात मिलके तो हमारा ये पूरा लाभ हुआ था 5500। दोनों को जोड़ दीजिए, 27 और 28 55 हो जाएगा, 55 बराबर 5500, तो 1 बराबर 100, उसी हिसाब से 27 बराबर 2700। तो आशा करता हूँ आप लोगों को साझेदारी पार्टनरशिप का क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को। अगर आप दोनों वीडियो तीनों वीडियो देखेंगे आप लोग, तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक एक क्वेश्चन नोट करिएगा अपनी कॉपी में, साझेदारी लिखिएगा स्टार्टिंग में, उसका सूत्र जो मैंने बताया पहली वीडियो में उसको नोट करिएगा। उसके बाद साझेदारी के जितने भी मैंने 5, 6, 7 जो क्वेश्चन कल कराए थे मैंने बेसिक वाले, वो नोट करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। उसके बाद आज के जो एडवांस लेवल के 5 क्वेश्चन कराए हैं इसको नोट करके सॉल्व करिएगा। 12-13 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोगों को, मैं गारंटी देता हूँ साझेदारी में आज के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है, मैथ की पूरी तैयारी करनी है आप लोगों को यूपी टेट की, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है जुड़ने के लिए, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।